हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेम के बारे में कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ करेंगे एचटीएमएल में। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर राइट किया है एचटीएमएल का, फ्रेम 1 के नाम से इसको सेव किया है। ये फ्रेम 1 डॉट एचटीएमएल के नाम से इसको सेव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे H1 का दे देता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रेम 1 और इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये आ गया, ये फ्रेम 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे BG कलर लिख देता हूँ और आगे जी इज इक्वल टू जोन सा कलर देना चाहता हूँ वो लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लू लाइट कलर दे देता हूँ और इसको वेब ब्राउज़र में अब चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ एक फ्रेम बन गया, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर आ गया और ये आई एम फ्रेम 1 आ गया। अच्छा, तो अब मैं एक और वेब पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे ये फ्रेम 2 के नाम से FRAME फ्रेम 2 डॉट HTML लिख दूँगा और अब मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको फ्रेम 2 कर लेता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ, सियान कलर दे देता हूँ और यहाँ पे 2 कर लेता हूँ और अभी इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये फ्रेम 2 आ गया, यानी कि दूसरा पेज आ गया। अच्छा, तो ये आई एम फ्रेम 2 की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इस पूरे वेब पेज में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब एक और वेब पेज बना लेता हूँ, यहाँ पे फ्रेम 3 डॉट HTML के नाम से और इसमें भी वही कोड पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 3 कर लेता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कर लेता हूँ और अब सेव करके इसको भी वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रेम 3 आ गया। तो मैंने 3 अलग अलग वेब पेज बना लिए, यानी कि 3 फ्रेम मैंने अलग अलग बना दिए हैं। जैसा कि ये फ्रेम 1 हो गया, ये फ्रेम 2 और ये फ्रेम 3। तो ये तीनों फ्रेम्स आपको अलग अलग पेजेस में नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेम्स किस लिए यूज़ होता है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिव के बारे में बताया था। डिव डिफरेंट पोर्शन को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेम्स ही असल में पहले यूज़ किए जाते हैं लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो फ्रेम जो है वो आपके एक वेब पेज को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर देता है, या फिर ये समझ लीजिए कि आपके अलग अलग फ्रेम को एक ही वेब पेज में दिखाया जाता है। अब तीनों फ्रेम्स को मैं एक ही वेब पेज पर किस तरह लाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और वेब पेज बना लेता हूँ, न्यू फाइल, इसको नाम दे देता हूँ फ्रेम डॉट HTML। ये मेरा मेन फ्रेम हो गया, यानी मेन पेज हो गया। यहाँ पे मैं HTML का कोड राइट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, इसको फ्रेम दे देता हूँ। अच्छा, तो फ्रेम का जो मेन पेज होता है उसमें हम ये बॉडी का टैग नहीं यूज़ करते। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रेम को, फ्रेम सेट को। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट का टैग यूज़ कर लिया और इसको क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्रेम सेट का टैग लिख दिया। तो जब फ्रेम को मर्ज करते हैं तो उसके लिए हम फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं, बॉडी का टैग यूज़ नहीं करते। अब हमने क्या करना है, हम इसमें एक और टैग यूज़ करेंगे, वो है फ्रेम का। तो यहाँ पे मैंने वो राइट कर लिया
अच्छा, तो जो भी हमने वेब पेज बनाए थे, ये फ्रेम 1, फ्रेम 2 और ये फ्रेम 3, इसको इसके साथ लिंक करवाने के लिए हम ये फ्रेम का टैग यूज़ करते हैं। तो फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे SRC लिख देते हैं, यानी कि इसका सोर्स। और अब हम इसका सोर्स देते हैं कि ये क्या है। तो हम यहाँ से इसका ये नाम देख लेते हैं, ये frame1.html है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने डायरेक्ट लिंक इसलिए दिया क्योंकि मेरे दोनों ही एक ही फोल्डर में है, यानी कि ये मेन फ्रेम और ये वाला फ्रेम दोनों एक ही फोल्डर में है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आपने जो जो नाम दिए हैं वो यहाँ पे राइट कर दे। आपने जितने भी फ्रेम क्रिएट किए हैं, जैसा कि 1, 2, 3 या 4, उन सब को यहाँ पे लिंक करवा देना है, यानी कि उसका URL यहाँ पे दे देना है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद एक और काम हमने ये करना है कि अब तो हम वेब पेज को डिवाइड करने लगे हैं। तो ये frame 1 है ये वाला, और ये frame 2 हो गया, ये frame 3 है। ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, frame 1, frame 2, frame 3। तो अब हम इसको कितनी कितनी स्पेस देना चाहते हैं, यानी कि एक फ्रेम को कितनी जगह देना चाहते हैं एक ही वेब पेज में, यानी कि यहाँ पे हम एक वेब पेज पे कितनी जगह देना चाहते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम एक वेब पेज को कितनी जगह देना चाहते हैं, यानी कि कितना स्पेस देना चाहते हैं, तो मैं वो यहाँ पे राइट करूँगा। आप हॉरिजॉन्टली देना चाहते हैं या वर्टिकली देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं पहले इसको वर्टिकली देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, वो है कॉल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 20%, यानी कि मेरा ये frame 1 जो है ये 20% जगह ले ले। कॉमा डाल देता हूँ और frame 2 को मैं दे देता हूँ जगह 30% दे देता हूँ, और frame 3 को मैं जगह दे देता हूँ ये 50% हो जाए। तो ये मैंने जगह दे दिया। अभी इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। इसको रिफ़्रेश करते तो ये मेरे तीनों फ्रेम आ गए। ये frame 1 हो गया जिसको मैंने 20 स्पेस दिया था, और ये frame 2 हो गया जिसको मैंने 30% स्पेस दिया था, और ये frame 3 हो गया जिसको मैंने यहाँ पे 50% स्पेस दिया था। अब इसको अगर वर्टिकली नहीं देखना चाहते, आप हॉरिजॉन्टली देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कॉल्स की जगह रोज़ को यूज़ करेंगे। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली रोज़ में तब्दील हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले कॉलम्स दिया था यानी कॉल्स दिया था, अब मैंने रोज़ दे दिया, तो इसलिए ये रोज़ में आ गया। जितनी आपने स्पेस दी होगी वो सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग फ्रेम्स को, यानी कि पेज को एक ही वेब पेज में शो करवा सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे वेब पेज को फ्रेम की मदद से डिवाइड कर सकते हैं। तो मज़ीद इसमें एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि तीनों फ्रेम्स को एक ही वेब पेज में कैसे शो करवा सकते हैं। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.